नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक रेन के बारे में। 7 मार्च 2026 की रात इजराइल ने तेहरान के आसपास कई ऑयल डिपोट्स और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में कम से कम 4 बड़े ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज और एक ट्रांसफर सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके बाद तेल के टैंकों में बड़ी आग लग गई और पूरे शहर में घना काला धुआं फैल गया। इन टैंक्स में लगी आग कई घंटों और कुछ जगहों पर कई दिनों तक जलती रही। उसी धुएं और जलते तेल की वजह से तेहरान में ब्लैक रेन या काले कणों वाली बारिश की रिपोर्ट सामने आई। ब्लैक रेन कोई अलग मौसम की आधिकारिक वैज्ञानिक श्रेणी नहीं है, बल्कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। इसका मतलब है ऐसी बारिश जिसमें पानी के साथ धुआं, कार्बन के पार्टिकल्स या जलते पदार्थों के सूक्ष्म कण मिल जाते हैं। जब कहीं बहुत बड़ी आग, विस्फोट, युद्ध या औद्योगिक हादसा होता है, हवा में बड़ी मात्रा में कार्बन कण, राख और धुएं के कण फैल जाते हैं। ये पार्टिकल्स ऊपर जाकर क्लाउड ड्रॉपलेट्स यानी बादलों के पानी की बूंदों से चिपक जाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी इन कणों को साथ लेकर गिरता है। इसी वजह से बारिश का पानी काला या दाग छोड़ने वाला दिख सकता है। इसे आम भाषा में ब्लैक रेन कहा जाता है। कई बार इसमें एसिडिक केमिकल्स भी मिल जाते हैं, इसीलिए ये एसिड रेन जैसा प्रभाव भी पैदा कर सकता है। चलिए देखते हैं इतिहास के ब्लैक रेन के प्रमुख उदाहरण। 6 अगस्त 1945 को जब एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा हुआ, तब शहर में भारी मात्रा में राख, धुआं और जली हुई सामग्री के कण हवा में फैल गए। इसके कुछ समय के बाद काले रंग की बारिश हुई, जिसे लोगों ने ब्लैक रेन कहा। ये बारिश धूल, राख और धुएं के कणों से भरी हुई थी, इसीलिए ये हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक साबित हुई। 1991 में गल्फ वॉर के दौरान पीछे हटते समय इराकी सेना ने कुवैत के सैकड़ों तेल कुओं में आग लगा दी। इसका परिणाम ये था, महीनों तक आसमान में काला धुआं रहा। वातावरण में भी भारी मात्रा में सूट और हाइड्रोकार्बन्स फैल गए। इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में काले कणों वाली बारिश की रिपोर्ट आई, जिसे लोगों ने ब्लैक रेन कहा। ईरान में हो रही ब्लैक रेन और एसिड रेन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जलते हुए ऑयल टैंक और रिफाइनरी से हवा में बड़ी मात्रा में टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स फैल गए हैं। जब बारिश इन कणों को साथ में मिलती है, तो वही ब्लैक रेन या एसिडिक रेन बन जाती है। डब्ल्यूएचओ ने ईरान के नागरिकों के लिए कुछ सावधानियां बताई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अभी के हालात में घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित है, क्योंकि हवा में जहरीले कण मौजूद हो सकते हैं। अगर बाहर निकलना जरूरी है, तो मास्क पहनने की सलाह दी गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि लोगों को बाहर जाते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने, त्वचा को ढकने रखने की सलाह दी गई, क्योंकि इस बारिश में तेल के कण, धुआं और जहरीले रसायन मिले हो सकते हैं। इसीलिए बारिश के पानी से सीधे संपर्क से बचने को कहा गया। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हमले के बाद तेल डिपो और इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग से भारी मात्रा में धुआं निकलता है, और ये धुआं जब वातावरण में फैलता है और बादलों के साथ मिल जाता है, तो कभी-कभी बारिश का रंग भी काला दिखाई दे सकता है, जिसे लोग ब्लैक रेन कहते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए ऐसे समय में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरी होती है। थैंक यू।